बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुल्क में एनआरसी मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है। वहीं एनआरसी के डर से गैर कानूनी पनाहगुज़ीन हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर 3 हफ्तों में 200 से ज्यादा लोगों को सरहद पर दरअंदाजी करते हुए पकड़ा गया। पार्लियामेंट में वजीर दाखिला अमित शाह ने पूरे मुल्क में एनआरसी नाफिज करने की बात क्या कही। बांग्लादेश में दरअंदाजी की वारदात बढ़ गई। हालत ये हो गई कि पिछले 3 हफ्तों में 200 से ज्यादा लोगों को सरहद पर दरअंदाजी करते पकड़ा गया है। पकड़े जाने पर लोग खुद को बांग्लादेशी शहरी बता रहे हैं, हालांकि उनके पास शहरियत साबित करने लायक कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने बॉर्डर पुलिस के हवाले से कहा है कि सरहद पर 1 से 10 नवंबर के बीच कुल 204 लोग पकड़े गए। इनमें 67 बच्चे, 78 खवातीन और 69 मर्द। गिरफ्तार किए गए दरअंदाज 4 से 5 साल पहले बांग्लादेश छोड़कर हिंदुस्तान आ गए थे। इस दौरान वो कर्नाटक के बेंगलुरु और असम में रहे। हालांकि असम के बाद पूरे मुल्क में एनआरसी लिस्ट तैयार कराने के ऐलान के बाद गिरफ्तारी के डर से सभी लोग लौट रहे हैं। वहीं असम में शहरियती तरमीमी बिल की मुखालिफत तेज हो गई है। उल्फा ने भी एनआरसी वापस लेने की मांग की है। एनआरसी मुद्दे पर मुल्क में सियासत गर्म है, लेकिन बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने पड़ोसी मुल्क के अक़लियती तबके को शहरियत देने की बात कहकर नई बहस शुरू कर दी है। हमारे पड़ोसी राज्य, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहाँ जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे पारसी हो, वे यदि किसी प्रताड़ना से भारत में शरण लेना चाहेंगे तो शरणार्थी कहेंगे उन्हें, और उनको नागरिकता देने के बारे में सरकार विचार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ते खबरों में आगे। बिहार की राजधानी पटना में फिजाई आलूदगी की सतह काफी अलार्मिंग है। अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो आइंदा 10 सालों में पॉल्यूशन के सबब होने वाली बीमारियों से 15,000 लोगों की जान जा सकती है। पटना में हवा की क्वालिटी में बेहतरी लाने के लिए अगले 10 सालों के एक्शन प्लान की रिपोर्ट जारी होने के मौके पर माहिरीन ने इजहार फिक्र किया है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। पटना पर भारी आलूदगी। पटना में अलार्मिंग पोजीशन पर पॉल्यूशन। पटना में हवा की क्वालिटी बेहतर करने की पहल। अगले 10 सालों का एक्शन प्लान, रिपोर्ट जारी। नहीं सुधरी हवा तो 15,000 की जाएगी जान। बिहार में आलूदगी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। लोग और सरकार अगर पॉल्यूशन को लेकर अलर्ट नहीं हुए तो एक बड़ी आबादी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गुज़िश्ता रोज पटना में हवा की क्वालिटी में बेहतरी लाने के लिए अगले 10 सालों के एक्शन प्लान की रिपोर्ट जारी की गई। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ये रिपोर्ट जारी की है। माहौलियात और एयर पॉल्यूशन पर रिसर्च करने वाले 6 इदारों के साथ मिलकर ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इस मौके पर बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन अशोक घोष ने पटना में लगातार बढ़ रहे PM 2.5 के ग्राफ पर फिक्र का इजहार किया। अशोक घोष ने कहा कि PM 2.5 का ग्राफ अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले 10 सालों में आलूदगी के सबब 15,000 लोगों की जान जा सकती है। सरकार की जानिब से कई प्रिवेंटिव एक्शन भी लिए गए हैं, लेकिन उन्हें सख्ती से जमीन पर उतारने की जरूरत है। It is high time when all of us we join hands, whether the citizens of Patna is concerned or Bihar is concerned, the government bodies, different departments, the Pollution Control Board, and organizations like ADRI and all, we have to join hands, and this problem can be resolved in coming years. Further bifurcated the cost part according to the scenarios, and we can see that DG sets are a huge chunk, which will be owned by private owners. However, government will have to help them with proper incentives so that the implementation becomes smooth. एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की जरूरत नहीं है। It is basically the policy decisions that needs to be taken, and more important than that, the proper implementation of those policy decisions, that is important. The rule still is
कि कोई भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिना ढके हुए नहीं जाना चाहिए। प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने माहिरीन से पॉल्यूशन के नाम पर लोगों में दहशत नहीं फैलाने की अपील की। सुशील मोदी ने कहा कि आलूदगी के आदतोशुमार पर नजर डाली जाए तो 2016 से अब तक लगातार बेहतरी हुई है। सुशील मोदी ने सरकार की जानिब से आलूदगी की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे एहतियाती कदम की भी जानकारी दी। ये 4-5 फैक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोगों की जाड़े के दिनों में क्यों प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है, उसका कारण है टेम्परेचर कम होना, उसका कारण है विंड स्पीड कम होना, उसका कारण है ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना, उसका कारण है विंड का डायरेक्शन और ह्यूमिडिटी, रेन, ये सब मिलाकर ये इसके सबसे बड़े कारण। आलूदगी को रोकने के लिए सरकारी कोशिशों के अलावा हमें भी इसके लिए बेदार होने की जरूरत है, क्योंकि सवाल हमारी सेहत का भी है। जी सलाम के लिए पटना से आशुतोष चंद्रा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रुड़की बल्दियाती इंतखाब में कांग्रेस और बीजेपी की उम्मीदों को झटका लग गया है। मेयर ओहदे पर आजाद गौरव गोयल ने जीत दर्ज कर नए सियासी हालात बना दिए। हालांकि गौरव गोयल बीजेपी से बागी होकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरे थे, लेकिन सीएम त्रिवेंद्र समेत कई बड़े लीडरान की रैलियों के बावजूद बीजेपी उम्मीदवार मयंक गुप्ता का तीसरे नंबर पर रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। गौरव गोयल ने मेयर ओहदे पर 3,451 वोटों से जीत दर्ज की। उन्हें 29,080 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार ऋषु राणा 25,629 वोटों के साथ दूसरे नंबर और बीजेपी उम्मीदवार मयंक गुप्ता 19,142 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। और लखनऊ पुलिस ने जालसाजों के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो फर्जी कागजात के जरिए महंगी और लग्जरी गाड़ियां फाइनेंस करवाता था, इसके बाद उन्हें बेच देता था। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में चेहरा छिपाकर खड़े ये लोग शातिर जालसाज गिरोह से ताल्लुक रखते हैं। पुलिस के मुताबिक इनकी नजर रहती थी महंगी और लग्जरी गाड़ियों पर। ये गिरोह फर्जी कागजात बनाकर लग्जरी गाड़ियां फाइनेंस कराता था, फिर उन्हें बेच दिया करता था। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से 5 लग्जरी गाड़ियां और 7 महंगी बाइकें बरामद की हैं। पुलिस के मुताबिक जालसाजों का ये गिरोह अब तक कई फाइनेंस कंपनियों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुका है। 70 गाड़ियों के बीच इतनी इन्होंने हेराफेरी करके फाइनेंस करा करके गलत तरीके से पैसे जो हैं वो आधार कार्ड पे अपना फोटो लगा करके या दूसरे के डॉक्यूमेंट्स पे अपना फोटो लगा करके एक आधार कार्ड बनवा लेना, उस कार्ड के आधार पर बैंक खाता खोलना, डॉक्यूमेंट्स बना लेना और फिर कुछ पैसा दे करके गाड़ी फाइनेंस करना और गाड़ी का नंबर भी फर्जी हो जाता है। अब तक की विवेचना से दिल्ली, अलीगढ़, कानपुर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपदों में इनके द्वारा इस तरह से प्राप्त किए गए वाहनों का होना पाया गया। शुरुआती तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि इस गिरोह का नेटवर्क यूपी समेत कई रियासतों में फैला हुआ था। पुलिस अब इस बात की जांच में जुटी है कि कैसे ये गिरोह इतने बड़े पैमाने पर जालसाजी करके ठगी की वारदातों को अंजाम देता रहा और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संस्कृत जुबान की हमारे मुल्क में अपनी एक अलग तारीख रही है। यूपी के सहारनपुर में संस्कृत को फरोग देने के लिए संस्कृत इजलास का इनेकाद किया गया। ददून वैली पब्लिक स्कूल की जानिब से मुनक्किद किए गए इस प्रोग्राम में संस्कृत जुबान की अहमियत को समझाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। संस्कृत एक ऐसी जबान है जो कई जबानों की जननी है, लेकिन इन दिनों मुल्क में संस्कृत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो रहा है और इसी को रोकने और संस्कृत जबान को फरोग देने के लिए सहारनपुर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
इस प्रोग्राम का मकसद संस्कृत के फरोग के लिए कदम उठाना था। इजलास का इफ्तिताह कैलाशानंद जी महाराज और जितेंद्र जी महाराज ने बीजेपी के महानगर सदर राकेश जैन के साथ क्षमा रोशन करके किया। हम उसको फिर से कैसे जीवंत करें और कैसे पुनर्स्थापित करें, इस विषय को लेकर आज यहाँ चिंतन था कि संस्कृत की ओर दुनिया बढ़ रही है तो दुनिया से पहले भारत को आगे बढ़ना चाहिए संस्कृत की ओर। संस्कृत सम्मेलन का यह आयोजन था। इससे देश को आज यहाँ जिस प्रकार से हमारे दो इमाम सहारनपुर के जो बड़े मदरसे चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे यहाँ इस प्रकार से यह आयोजन हुआ। निस्संदेह इस संयोजन से, इस आयोजन से एक देश को एक संदेश जाएगा, देश के जो यूथ हैं उसमें परिवर्तन आएंगे। संस्कृत मुल्क की सबसे पुरानी जबानों में से एक है। इन दिनों मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरूनी मुल्क में भी संस्कृत जबान खास तौर से पढ़ाई जा रही है और इस जबान को गैर मुल्की तलबा के निसाब में शामिल किया जा रहा है। सहारनपुर में हुए इस प्रोग्राम में सभी मज़ाहिब के लोगों ने हिस्सा लिया और संस्कृत की अहमियत को समझा। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि संस्कृत ज़बान बहुत पुरानी भाषा है और बहुत अहम ज़बान है, क्योंकि उससे वेद और पुराण लिखे गए हैं और जिस ज़बान से धार्मिक ग्रंथ और मजहबी किताबें लिखी जाती है वो बहुत अहम और पाक ज़बान होती है। स्कूलों में और उसमें आज इसकी आवश्यकता है। सहारनपुर में 3 संस्कृत स्कूल देवबंद सहारनपुर और शाकुंभरी देवी में चल रहे हैं। इस इजलास में सहारनपुर जिले के तीनों स्कूलों के तकरीबन 300 तलबा ने हिस्सा लिया। इस तकरीब में जिले के डीएम और सीनियर लीडरान शामिल हुए। डीएम के साथ साथ अफसरान ने भी संस्कृत की अहमियत को जाना और समझा। जी सलाम के लिए सहारनपुर से नीना जैन की रिपोर्ट।